हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन रीजनिंग में पॉइंटिंग। पॉइंटिंग होता क्या? पॉइंटिंग यानी कि मतलब क्या करना, इशारा करना, यानी संकेत देना, मतलब किसी की तरफ इशारा करके कहना। तो क्या आता है? पॉइंटिंग कहलाता है। तो ब्लड रिलेशन में हम आज बहुत ही खतरनाक ट्रिक पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आ रहा है। ऐसी ऐसी बात बताने वाले हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि क्या आप कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो आइए ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम मोहन की माँ की ससुर का इकलौता पुत्र, राम के मोहन से क्या संबंध है। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब दो तीन बार पढ़ देंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले पढ़िए, राम मोहन की माँ की, राम जो क्या है, मोहन की माँ की ससुर का, राम जो क्या है, ये राम है, राम कारा मोहन के, मान लीजिए मोहन है ये, मोहन के मां के ससुर, राम क्या कर रहा है कि राम जो है मोहन की माँ के, मोहन की माँ ऊपर रहेगी ना, माँ का ये पुत्र हो गया, माँ का ससुर, ससुर की क्या है, बहू, माँ है, और माँ का पुत्र मोहन है। तो कह रहा कि क्या, ससुर का इकलौता पुत्र है, जो क्या है, राम है, क्या है, मोहन के माँ के ससुर का इकलौता पुत्र, मतलब इसका क्या है, पुत्र है ये, इसका पुत्र है, ये बहू है। तो दोनों के क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, ये पति पत्नी है, मतलब पति पत्नी है। मतलब क्या है, दोनों राम और राम, मोहन की माँ और राम क्या है, पति पत्नी है। तो जब क्या है, ये बेटा इसका, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बेटा। तो ये माँ है तो क्या है, ये पिता हो जाएगा। तो मोहन का संबंध क्या हो जाएगा, पिता से। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इकलौता पुत्र है ससुर का, मतलब एकमात्र पुत्र है राम, इकलौता पुत्र है राम का। मोहन से क्या संबंध है, राम मोहन का क्या है, पिता है। राम क्या पिता है ना मोहन का, तो पिता आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पॉइंट का क्या, किसी फोटो में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मतलब सबसे पहले क्या है, व्यक्ति है, ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है क्या कर रहा है, ये व्यक्ति किसी फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता, मतलब इसका पिता, इस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता, मेरे पिता यानी कि इसके पिता की सास, मतलब पिता की सास, पिता की सास, पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। सास की क्या है, एकमात्र पुत्री, क्या एकमात्र पुत्री है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये देखिए, पिता की सास, सास की पुत्री। तो देखिए मान लीजिए आपकी सास, सास की बेटी आपकी क्या लगेगी, पत्नी। तो मतलब पिता की ये क्या, ये पत्नी हो गई, पति पत्नी हो गए। तो व्यक्ति का पुत्री से क्या संबंध है। तो मतलब ये जो महिला है इसके तरफ इशारा करके क्या करा, इस महिला की तरफ इशारा किया, ये पुत्री है ना, तो इसके तरफ इशारा करके मेरे पिता के सास की पुत्री है। तो मेरी क्या लगेगी, तो मेरी क्या लगेगी, क्या इसकी क्या लग रही है, माँ लगेगी। जब ये पिता है तो ये माँ ही लगेगी ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब माँ लगेगी। तो क्या था, देखिए कितना सिंपल था। तो आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कविता की तरफ इशारा करते हुए भास्कर ने कहा, मतलब कविता की तरफ इशारा करते हुए क्या कर रहा है, भास्कर कहता है कि मैं उसकी माँ का बेटा का इकलौता पुत्र हूं। तो कविता भास्कर से क्या संबंध रखती है। तो सबसे पहले दो तीन बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ तो कुछ निकलेगा। तो क्या कर रहा है, कविता की तरफ इशारा, मान लीजिए कविता है,
कविता की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, कविता की तरफ भास्कर इशारा कर रहा है। भास्कर है, भास्कर क्या कर रहा है, कविता की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं, ये जो है कविता की माँ का, कविता की माँ, कविता की माँ, कविता की माँ के बेटे का इकलौता पुत्र हूं। मतलब यह क्या है, पुत्र है। कविता की माँ और ये बेटा, ये माँ का बेटा और ये क्या है, बेटी है। कविता की माँ का बेटा का क्या है, पुत्र हूं। यह क्या है, पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। कविता और उसकी माँ का बेटा क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो देखिए, मतलब मान लीजिए आपके पिता, आप पुत्र हैं, आपके पिता की बहन क्या आपकी लगेंगी, क्या लगेंगी, बुआ ना। तो आपका आंसर आ गया बुआ। एकदम सिंपल, कितना आसान था। बस थोड़ा सा क्या समझने की देर थी। क्वेश्चन को जैसे बोले वैसे करते जाइए, इसमें यही होता है। ब्लड रिलेशन में कहीं भी क्वेश्चन देगा, जैसे कहे वैसे करते जाइए, लास्ट में सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल था। अब अगला कह रहा है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीमा कहती है। रीमा क्या कर रही है, किसी लड़के की तरफ क्या कर रही है, इशारा कर रही है। और क्या कर रही है कि वह मेरे ससुर का इकलौता बेटे का इकलौता बेटा है। तो वह और लड़का किस प्रकार संबंधित है। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या कर रही है, रीमा कह रही है। तो ये क्या है, रीमा है। रीमा क्या कर रही है, एक लड़के की तरफ इशारा करके, वह एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीमा कहती है कि वह मेरे ससुर का, मतलब इसके ससुर का, ससुर, रीमा का ससुर, रीमा के ससुर का। रीमा एक लड़के की तरफ इशारा कर रही है कि वो मेरे ससुर का इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। ससुर का बेटा का बेटा क्या कर रही है, इसके तरफ इशारा कर रही थी रीमा, इसके तरफ इशारा कर रही थी। इसके इकलौता बेटा है ना, इकलौता मतलब मेरे रीमा के ससुर के बेटे का बेटा है। तो वह लड़का से किस प्रकार संबंधित, मतलब क्या है, रीमा से और उसके ससुर के बेटे से क्या संबंध है। तो देखिए, ये रीमा थी, रीमा के ससुर का बेटा, तो रीमा का हो गया पति, रीमा का हो गया पति। और उसके पति का बेटा, उसके पति का बेटा है, उसका बेटा क्या हो जाएंगे, माँ। रीमा क्या है, रीमा और जिसके तरफ इशारा कर रही थी क्या है, वो उसका बेटा है। तो बेटे का रीमा से क्या संबंध है, माँ है। रीमा क्या है, उस लड़के की माँ है जिसके तरफ इशारा कर रही थी। तो आपका आंसर माँ आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और ऐसे ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।